जब आपकी लाइफ में क्षमा आती है, आशीष आती है। जब आपकी लाइफ में क्षमा आती है, आपका प्रेम बढ़ता है प्रभु के प्रति। जब आपका प्रेम बढ़ता है, फिर आपके जीवन में आशीष आती है। हालेलुया। आपसे जब गलती हो जाती है, आप जीसस के पास किस रीति से जाते हैं? आपका मन कैसा है? जीसस बता रहे थे, मैं तुम्हारे घर आया खाना खाने के लिए, तूने इनवाइट किया, तुम्हारे प्रेम के कर्म यहां पर मैं इतने नहीं देख रहा हूं। प्रभु उस स्त्री को भी बता रहे थे, उसके पाप क्षमा होने के लिए, डिलीवरेंस के लिए भी बोल रहे थे। और शिमोन को भी बता रहे थे कि किसी ने थोड़ा क्षमा किया, किसी का ज्यादा क्षमा किया गया। तुम्हारे प्रेम का लेवल क्या है? जो ज्यादा जिसका क्षमा किया, उसका प्रेम का लेवल ज्यादा होता है। इसका मतलब प्रेम का भी लेवल है। कोई कम प्रेम करता है प्रभु से, कोई अधिक प्रेम करता है। आप अपने प्रेम को स्तर को चेक करें। आज फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए आपके लिए वर्ड है, जो अपने प्रेम के स्तर को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल आशीष, आर्थिक रूप में बढ़ोतरी, तरक्की आपकी बढ़ेगी यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। ये वर्ड है जो आज प्रभु ने आपको आशीष करने के लिए दिया है, कि जो प्रेम को बढ़ाएगा उसकी आशीष बढ़ेगी। हालेलुया। नशा आपसे नहीं छूटता, वो बेविचार आपसे नहीं छूटा, वो गंदा देखना, गंदा सोचना, गंदा करना नहीं छूटा, वो गुस्सा, वो जेलसी, वो नफरत नहीं छूटी, वो चिड़चिड़ा स्वभाव, कुड़कुड़ाता हुआ कोई भी जो आपकी बंधन बन चुका, वो तो नहीं छूटा। पर फिर भी आपने चर्च आना नहीं छोड़ा, फिर भी आपने दशवांश बोना बंद नहीं किया, फिर भी आप रोते रहे, प्रभु मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर, ये आदत है, मुझे प्रार्थना से भर, आत्मा से भर। बार बार कोशिश करते हो, रोजे रखते हो। मैंने कहा ये तुम्हारा प्रेम उससे बढ़कर है, जो पवित्रता में जो बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर भी प्रभु के साथ उसका अच्छा रिश्ता नहीं है। चर्च नहीं आ रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, रोजे नहीं रख रहा है, रिसीव नहीं कर रहा और बो नहीं रहा। तो जैसे आज आपके लिए प्रेयर हो चुकी है, प्रेयर से आप आधा ब्लेस हो चुके हो। जैसे इस वचन को भी सुन लेंगे, मान लेंगे और प्रभु से प्रेम करने का वायदा करोगे, तो आप पूर्ण रूप से आज ब्लेस होंगे। और मेरी प्रार्थना है आपकी गरीबी दूर हो, आपकी सारी घटियां दूर हो, जो कुछ आपको चाहिए वो आपको मिल जाए, जो इंतजाम नहीं हो रहा है वो इंतजाम हो जाए, जहां गटी महसूस हो रही है वहां पूर्ण हो जाए, या अधूरा है वो पूरा हो जाए, जो चल नहीं रहा वो चलने लगे, जिसमें डिले है वो खत्म हो जाए, यहां फेलियर है वो खत्म हो जाए, और प्रभु आपको आशीष पर आशीष दे, महिमा से महिमा में बढ़ाए, यीशु नाम में बोले आमीन। आज जब मैं इस वचन को ले रहा था परमेश्वर से, तो मैंने इसमें यह भी एक चीज को देखा कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, एक ही चीज प्रभु ने बताई। तो वचन परमेश्वर का यह था, अगर ये लोग मुझसे प्रेम करेंगे, जो वचन मैंने तुझे दिया है, जब तू इसे देगा, अगर ये वचन को सुन के मुझसे प्रेम करेंगे, तो मैं इन्हें आशीष दूंगा। मैंने आर्थिक रूप में कभी कोई गति नहीं होने दूंगा, इनकी सब जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया। ओके, वचन को पढ़ेंगे एक स्क्रीन के ऊपर, उसे आप बाइबल में भी नोट कर सकते हैं। और लूका की किताब 7 अध्याय 36 आयत से लेकर 50 आयत तक, स्क्रीन पर आप केवल एक ही आयत को आज आप पढ़ेंगे, और इसी में आपकी सीक्रेट, आपकी आशीष छिपी हुई है। लूका की किताब 7 अध्याय, आप उसे बाइबल में निकाल लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही वचन है, उसे आप पूरा इसे पढ़ना है। लूका 7 36 आयत से लेकर 50 आयत तक। यहां पर है, फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। यीशु मसीह फरीसी के घर में गया, और वहां एक पापिनी स्त्री थी जिसे क्षमा मिली। 36 आयत में, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अत वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। जब जीसस अलग अलग जगहों में मिनिस्ट्री करते थे, ले हैंड करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, उपदेश देते थे, लंबा सफर करके थक जाते थे, मान लो थकावट वो शारीरिक रूप में भी थे, मान लो, तो भोजन भी खाना है। तो कई बार जब किसी अगले नगर में आते थे, जब कहीं आगे जाते थे,
तो कोई भोजन के लिए इनवाइट कर लेता था। जक्कई वे थे, जिस दिन एक दिन यीशु मसीह जा रहे थे, तो जक्कई यीशु मसीह को देखने की चाहत में था। यीशु ने कहा, जक्कई नीचे आ जा, जितने विश्वास से, फुर्ती से तू दरख्त पर चढ़ा है मुझे देखने के लिए, तेरी इतनी चाहत है, इस कारण आज मैं तुझे खाने पर तेरे घर में आऊंगा और मैं तेरे घर में आके खाना खाऊंगा। उसके लिए सोचो, जो देखने के लिए दरख्त पर चढ़ा है, जीसस कह रहे हैं ओके मैं तेरे घर में ही आ रहा हूं, रज के देख लेंगे। हालेलुया। तो यीशु कहते ओके रात की डील, खाने का डिनर फाइनल। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर एक फरीसी, एक नगर में यीशु मसीह आए, लंबा मील का समा करके, ले हैंड करके, उपदेश देकर। तो यहां पर एक फरीसी व्यक्ति यीशु मसीह को खाने पर बुला रहे हैं। उसने विनती की यीशु उसके साथ भोजन करे, अथवा फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। ओके, अब आए और भोजन करने के लिए बैठे हुए सभी। उस नगर की एक पापीनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। एक पापीनी स्त्री लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि वो वैश्या थी, जब व्यभिचारण थी। कोई भी पाप हो सकते हैं। हालेलुया। जब आप किसी को पापीनी शब्द लें, आपको लगता है स्त्री है तो व्यभिचार है, बंदा है तो झूठ है, ये है वो है, नशा हो। समझ पा रहे हैं? वो कहते हैं एक पापिनी स्त्री, मतलब आप जब एक पापिनी स्त्री की क्षमा के बारे में सुन रहे हैं, आपके किसी भी तरह के क्यों ना पाप हो सकते हैं। वो यीशु के पास आई। आप भी यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु की हुजूरी में आए। अलग अलग तरह के नए लोग भी आए होंगे, आपके अंदर अलग अलग तरह के पाप होंगे। आंखों के पाप, आंखों से गलत देखने के पाप होंगे, विचारों के पाप होंगे, गंदे विचार सोचने के, कि तुम नहीं चाहते कि इस व्यक्ति के प्रति मैं ऐसा सोचूं, पर फिर भी आता है। आपके मुंह के पाप, किसी को नफरत के शब्द बोलना, जलन के शब्द, दिल दुखाने वाले, दुखी करने वाले शब्द बोलना, गालियां निकालना, जीवन को अशुद्ध करना। आपके मन में पाप हो सकते हैं, विचारों में पाप हो सकते हैं। कोई किसी की निंदा कर रहा है, तुम कानों में सुनते हुए उसमें सहमत होते जा रहे हो, अशुद्ध बातों को सुनते जा रहे हो और उसमें अपनी सहमति देते जा रहे हो। तो अलग अलग तरह के पाप हो सकते हैं आपके जीवनों में। तो वो एक पापीनी औरत थी, स्त्री थी। ये जानकर कि वे फरीसी के घर में भोजन करने को बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। उसने देखा यीशु मसीह, जिसके बारे में मैंने सुना है, वो महान है, बहुत ही महान है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही अनुग्रहकारी प्रभु है, दया करने वाले, भला करने वाले, क्षमा करने वाले, कोड़ियों को शुद्ध करने वाले, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले, सारी कुदरत पर इख्तियार रखने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले, महान सुंदर ईश्वर प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में बैठे। तो उसने संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई। वो ऐसे नहीं आई, उसे पता है जीसस के पास मैं जा रही हूं। वो संगमरमर के पात्र में इत्र को लेकर आई। वो महंगा इत्र था, काफी कीमती इत्र था। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से उसे पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। उसने एक विश्वास की क्रिया नहीं की, उसने बहुत कुछ किया। यहां पर इसे रुक के पढ़ना होगा। जब वो इत्र लेके आई, मान लो अब ऐसे सब बैठे हैं, यीशु मसीह ऐसे बैठे हैं, मान लो रेस्ट कर रहे हैं, खाना लगने वाला है। तो वो पीछे से ऐसे आई और सीधा यीशु मसीह के पीछे से, जैसे अगर देखे ये कौन आ रहा है, ओके आई। और जब वो आई तो पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई, पीछे से रोती हुई उसके पांव को आंसू से भिगोने लगी। उसके पांव के पास गिर गई और वो रोती हुई यीशु के चरणों में, क्योंकि वो एक पापीनी औरत थी
और यहां पर जीसस क्राइस्ट आते हैं, जब उससे मुलाकात होती है, आप अंदर से धोए जाने शुरू हो जाते हैं, साफ होने शुरू हो जाते हैं, आपके लिए पश्चाताप आना शुरू हो जाता है। जैसे यीशु मसीह चुंगी लेने वाले के घर में गए और उसने कहा, जब जक्कई के घर में गए, वो भी पापी था, चुंगी लेता, लूटता था। जैसे जीसस घर में गए, उसके मन में बदलाव आया। उसने कहा, जितना मैंने कंगालों से लिया है मैं 3 गुना करके वापस देता हूं। सारे लोग खुश हो गए, ये लो ये लो। उसने सारा खजाना निकाल के बांट दिया, क्योंकि उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। आप भी जब चर्च आते हैं, आपके हृदय बदलते हैं, आपके मन बदलते हैं। आपका जात और आपकी धर्म नहीं, आपका मन बदलता है। आप अपने पापों को छोड़ के परमेश्वर से सच्चा प्यार करने लग जाते हैं। और वो स्त्री भी यीशु के पांव में जाके रो रही है, आंसू गिर रहे पांव पर, आंसुओं से भिगोने लगी उसके पांव को, रोती उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और सिर के बालों से पोंछने लगी। आंसू गिर रहे पांव पर, सिर के बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी। पूरी तरह से अधीन कर दिया अपने आप को, और रोती हुई, और उसने उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। बार बार उसके पांव को चूम रही है और उस पर इत्र मल रही है। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे घर में बुलाया था खाने पर, अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता ना, जान जाता कि जो उसे छू रही है कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी स्त्री है। कहता, अगर यीशु मसीह भविष्यवक्ता होता ना, तो ये जान जाता ये कैसी स्त्री है। कई बात शारीरिक मनुष्य का नजरिया देखने का अलग होता है, आत्मिक का अलग। वो कैसे नजरिए से देख रहा था? अगर यीशु को पता होता ना भविष्यवक्ता होता, ये इसे पता होता ये पापी औरत है, परे होता, अरे तू क्या आ गई, बाहर निकल जा, पापी नहीं औरत है, ऐसी लोग औरतों को जगह नहीं है, इजाजत नहीं है ऐसे माहौल में आने की, ये पापी नहीं औरत है। कहते इसे पता होता। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शैमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। उसने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। हम आज के समय से मान लेते हैं कि एक ने 5000 देना था किसी का कर्जा, एक ने 500 देना था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। ओके, देनदार ने, महाजन ने दोनों को, जब दोनों से किसी से मान लो 500 लेना था, किसी से 5000 लेना था, जब मान लो किसी से 5 लाख लेना था, किसी से 50,000 लेना था, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? क्या जिसका 5000 माफ किया या जिसका 500 माफ किया? जहां के हिसाब से या जिसका 500 माफ किया या जिसका 50 दिनार माफ किया? आप बताओ, जिसका 500 माफ किया वो ज्यादा प्यार करेगा या जिसका 50 रुपए माफ किया वो ज्यादा करेगा? 1 नंबर वाला या 2 वाला? 500 वाला। तो उसने अपनी समझ से बोला, जिसका ज्यादा माफ किया, मान लो एक का किसी का 10 लाख कर्जा माफ हो गया, एक का 10,000 था, जो बोलेगा, अरे तूने तो मेरा 10 लाख का खर्चा माफ कर दिया, थैंक यू। जिसका 10,000 हुआ, मैंने 10,000 देना था, लाखों कमाता हूं, 10,000 एक बंदे का रहता था, माफ कर दिया उसने, ठीक है चलो धन्यवाद, समझ पा रहे। तो शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, कहता मेरी समझ से जिसका अधिक छोड़ दिया गया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसू से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, क्योंकि उस समय जब भी कोई आता था घर में, जो मौजूदा होते थे, पवित्र चुम्बन के साथ नमस्कार करते थे, आदर करते थे।
रिस्पेक्ट करते थे, चूमते थे। जैसे यहूदा इस्करियोती यीशु के पास जाके चूमता है, जब कोई आता था उसे चूमते थे, कहते तूने ना तो चूमा, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी ना दिया, पांव को धोने के लिए। मतलब कि मैं इतनी सेवा, इतनी दूर से आया हूं। मान लो वो कहना चाहता है कि मैं एक काफी मील का सफर करके, काफी लंबा सफर तय करके तुम्हारे पास आया हूं, पर तूने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं लंबा समय, काफी मील का सफर करके आया, बहुतों के लिए लिहैंड किया, बीमारों के लिए प्रार्थना की हो सकती है, कि कहा तो नहीं जीसस ने, मान लो समझे इसे कि बहुत बीमारों के लिए प्रार्थना की। वो 100% परमेश्वर था तो 100% मनुष्य भी था, उसे भी भूख लगती थी, उसे भी प्यास लगती थी। क्या वो भी थकता नहीं होगा? तो वो इतना संपर्क तय करके आए, कितनों को उपदेश दिया होगा मुंह खोल के। क्या पास्टर नहीं थकता होगा? समझ पा रहे हैं आप? जब लगातार अगर आप 6 घंटे सारी मीटिंग आप खड़ के ही अटेंड करोगे, आप नहीं थकोगे? समझ पा रहे हैं? हम क्यों बैठते हैं? कि आपको रेस्ट मिले। तो जीसस आए तो अभी उसके पैर धोने चाहिए, सिर पर तेल मलना चाहिए, थकावट दूर करने के लिए उस समय जैसे होता था, रेस्ट दी जाए, आराम मिले जीसस को, कि आगे फिर उपदेश देना है। पर उसने कहा तुमने कुछ भी ऐसा करना तुम भूल गए। जब भूल गए की बात हम समझें, पहले मैं पढ़ देता हूं इसे, फिर मैं वेदों को समझाता हूं। तूने पानी से धोया नहीं, तूने इसने पांव को आंसू से भिगोया, अपने बालों से पहुंचा। तूने मुझे चुम्बन ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पैरों को चूमना ना छोड़ा। मतलब आदर, रिस्पेक्ट, इसके वेद की बात में हम जाते हैं। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। उसने उस स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे क्षमा कर दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। आपका फेथ आपको बचाता है। आपका फेथ केवल आपको चंगा नहीं करता, आपका फेथ आपको बचाता भी, संकट से बाहर, मौत के बिस्तर से बचाता भी, मौत से भी बचाता है। जैसे मैंने 3 विश्वास बताए थे। पहला विश्वास, जब आप यीशु को उद्धारकर्ता करके, प्रभु करके मानते हैं कि यीशु ही प्रभु है। दूसरा विश्वास, जब आप मसीह में आके विश्वास दिखाते हैं और अपनी आशीष को, बरकत को, चिंगाई को, छुटकारे को पाते हैं। तीसरा विश्वास, कि जब आपको कुछ नहीं मिल रहा फिर भी आप धीरज, आशा के साथ अड़े और खड़े हैं। तो तीसरा विश्वास हर एक का परखा जाता है। कई बार आपकी लाइफ में ऐसा समय आता है जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता, जब मसीह में चलते हुए कोई पाप भी नहीं है, फिर भी संकट आ गया। उस समय आप तीसरा विश्वास दिखाते हैं, प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा है, तू इस संकट से बाहर निकालेगा। तूने कहा संसार में रहते तुम्हें क्लेश आ सकता है, चिंता ना कर, मैंने संसार को जीत लिया है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, परंतु यहोवा उसे विपत्तियों से निकाल लेके आता है। तो प्रभु इन वचनों के कारण तू मुझे बचा लेगा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं। तो विश्वास आपको बचाता है। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, तेरे विश्वास ने तुझे क्षमा कर दिया है। तो उसने वहां पर क्षमा के लिए कार्य को किया। अगर इन सभी मैं पॉइंट्स को यहां पर पढ़ूं एक एक करके, यहां पर ये जो घटना है ये लूका में पाई जाती है। लोग इसे नाइन की एक पापिनी स्त्री कहते थे। पापिनी होने के कारण
इसका मतलब ये नहीं कि वो वैश्या थी, जो इसमें पॉइंट आप समझते हैं। पैरों पर उसने अपने आंसू बहाने शुरू किए, यीशु के पैरों पर अपने आंसू बहाए। ये क्या है? ये प्रेम और आदर का प्रतीक था। ये प्रेम दिखाने का प्रतीक था, आंसू बहाना पैरों पर। जीसस के प्रति प्रेम, पवित्र प्यार, प्रेम को दिखाने का एक तरीका था, आदर का। प्रेम और आदर का ये एक प्रतीक था। विनती करने के लिए निवेदनकर्ता द्वारा जो प्रयोग होता था, अधीन रहने और आज्ञा पालन के रूप में। जहां अगर कोई विनती करता था, निवेदन करता था, उसके द्वारा यह तरीका उपयोग किया जाता था कि परमेश्वर से का आदर करना। आदर करने के लिए यह तरीका, जैसे पवित्र चुम्बन के साथ नमस्कार करना, सिर पर तेल मलना, तो सब चीजें आदर का था, प्रतीक था। तो उसने प्रेम और आदर को दिखाया, जीसस का आदर किया और अपने प्रेम को दिखाया। विनती की यीशु के सामने, अधीन होने का, मैं अधीन होती हूं जीसस क्राइस्ट, अपने आप को अधीन किया उसने। और आज्ञा पालन के रूप में, कि एक आज्ञा पालन के रूप में जब आप अधीन करते परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के प्रति प्रेम का स्तर कितना था, जीसस ने बताया। जो प्रेम के स्तर को बढ़ाएगा, तो प्रभु के कौन अधिक प्रेम करेगा? जिसका कम माफ किया जाए, जिसका अधिक माफ किया गया। आज आप में से बहुत से लोगों का बहुत अधिक माफ किया गया। अब व्यभिचारी थे, नशेड़ी थे, चिट्टा लगाते थे, कोई आस नहीं थी जीवन की, पागलपन में थे, डिप्रेशन में थे, 8-10 साल से बेबी नहीं था, 5 साल से बेबी नहीं था, बंधन थे, गरीबी थी, राशन मांगकर घर का गुजारा करते थे, चर्च आने के लिए किराया नहीं होता था। आज प्रभु ने आपको ब्लेस किया, आशीष दी, ब्लेसिंग दी, गाड़ियां दी, मोटरसाइकिल दिए, लोगों को लेकर आ रहे हो। तुम राशन लेते थे, तुम्हारे बच्चे फॉरेन में जाके ब्लेस हो चुके हो, तुम बोते हो प्रभु के राज्य में, आज तुम ब्लेस हो। प्रभु ने कितना क्षमा करके, और जिनको क्षमा किया उनको दिया कितना, उसके बाद प्रेम की खातिर कितना दिया। एक तो क्षमा किया, अपने प्रेम किया, क्षमा करने के बाद प्रभु ने आपको आशीष दिया, आपके पाप माफ करता है जीसस। फिर आपकी बारी होती है कि उसने प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया, प्रेम की खातिर तेरे पाप को क्षमा कर दिया, गले लगा दिया। अब तुम्हारा प्रेम कहां है? अब तुम्हारे प्रेम का स्तर क्या है जीसस के प्रेम के सामने? तुम्हारा आदर क्या कितना है? तुम्हारी रिस्पेक्ट कितनी है? तुम्हारा लव कितना है जीसस के साथ? आज तो तू लव के कारण एक भी अपनी कमी नहीं छोड़ सकते, एक अपनी कमजोरी, हर एक की अलग अलग कमजोरी होगी, आत्मिक क्रियाओं में, शरीर में, एक भी कमजोरी को आप नहीं छोड़ पाते प्रेम की खातिर। कुछ चीज सिंपल चीजें हैं जो आप छोड़ सकते हैं, कुछ चीजें इजीली हैं कि आप प्रार्थना नहीं करते, आप करनी शुरू कर सकते हैं। आप बाइबल नहीं पढ़ते, पढ़ने लग जाते हैं। आप फास्टिंग नहीं रख पा रहे महीने से, अब आप रखने लगे हो। कुछ होती हैं जो आपके हथ बस हुंदी है चिंजा। आज प्रार्थना में आपने ये सीखा था, आत्मा के प्रार्थना के सेशन में। कुछ पाप होते हैं जो आप नहीं छोड़ पाते, जैसे कोई आपको आदत लग जाती, मैं आपको बताता हूं, फिर भी आपका प्रेम होता जो आपने प्रार्थना में सीखा था। आपको आदत लग चुकी है, नशे की आपको आदत लगी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रभु से प्यार नहीं करते। मैं आपको बताता हूं, प्रभु का हृदय खुल रहा है, ध्यान से समझ ले। मैंने देखा नशा करने वालों को, वो आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं, मान लो किसी ने महीने में छोड़ दिया, 2 महीने में छोड़ दिया, किसी का 2 साल से आ रहा है, छूट नहीं रहा, पर जब भी ले हैंड हो रहा है, वो रो रहा है, व्हाइट कार्ड में लिखा है मैं छोड़ना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, कोई व्यभिचार में औरत हो सकती है, गंदी चीजें देखने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हो सकती, लड़का हो सकता है, आदत लग चुकी हो सकती है, कोई नशे की, कोई गुस्सा करने की, पापी नहीं औरत है वो, कोई भी पाप हो सकता है। कोई गुस्सा करने की आदत आपसे छूटती नहीं है, बार बार गुस्सा आए जाता है आपको, और जो आपकी लाइफ में बड़ा कुछ तहस महस कर देता है। लेकिन गुस्सा कर पर पाप ना कर,
जो गुस्सा पाप को जन्म दे देता है। गुस्सा आएगा, फिर क्षमा खत्म होगी, क्षमा खत्म होगी, प्रेयर खत्म होगी, प्रेयर खत्म होगी, क्या होगा? पाप में गिरोगे। समझ पा रहे हैं? पति पत्नी आपस में गुस्से हो गए, प्रेयर खत्म होगी, क्योंकि कैसे जाओगे प्रभु के सामने? अंदर गुस्से की भावना भरी हुई है। प्रेयर खत्म हो गई, या तो पत्नी गलत हो जाएगी, पाप कर लेगी, या पति गलत हो जाएगा, पाप कर लेगा। पवित्र रिश्ते से वो दूर हो जाएंगे। ऐसा रास्ता अपना सकते हैं वो जो पाप का रास्ता है। गुस्सा भी पाप को जन्म देता है, निराशा पाप को जन्म देती है, अशांति, थकी हुई आत्मा पाप को जन्म देती है। अगर आप प्रार्थना में नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ रहे, रोजे नहीं रख रहे, आपकी एक दिन आत्मा थक जाएगी। हफ्ता छोड़ लो फास्टिंग प्रेयर रोजो, 10 दिन छोड़ लो, कितने दिन निकाल लोगे? 10-15 दिनों के बाद अगर तूने प्रार्थना नहीं शुरू की, बाइबल नहीं शुरू की, रोजे दोबारा नहीं रखे, तुम्हारी आत्मा थक जाएगी। चाहकर भी तुम पाप को ना नहीं कह पाओगे, क्योंकि आत्मा थकी हुई है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।